बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से 17 नवंबर नाकाबिल यकीन तब्दीली का एक महीना, इसके हवाले से और वो बड़े वाक़या जो इस एक महीने के दौरान होंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। बिग चेंजेस और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरेशंस के हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिल यकीन तब्दीलियों के हवाले से और फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एवर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइंदा एक महीने में यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर आपके कौन से बड़े बड़े काम बनने वाले हैं, आपके रास्ते से कौन सी रुकावटें हटेंगी, आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी को एकदम बदल के रख देंगे। वो 9 सैयारों का आपका सपोर्ट जो बेहतरीन किस्म का एक महीने तक आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद भी कई सैयारों का आपका सपोर्ट जारी रहेगा। मींस के उनके पावर्स, जो ऊंच के पावर्स है, वो आपको मिलते रहेंगे और दिसंबर तक मिलते रहेंगे। कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। और सबसे बड़ी बात आप तमाम के लिए कि गुरु चंडाल योग का खात्मा होना, और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु चंडाल योग 30 अक्टूबर 2023 को आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। और माजी में 1.5 साल आपने जो परेशानियां उठाई अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, जॉब का बार बार चले जाना, करियर के अंदर परेशानियां, हासदीन का एक्टिव होना, आपके बॉसेस से आपकी लड़ाई झगड़े करवाना, या फिर आपकी जॉब जाने की वजह बनना, किसी वजह से आपके मामलात में आकर आपको परेशान करना, इस किस्म के भी हासदीन आपको टकराए होंगे। प्लस आपके सैलरी में डिडक्शन होना या पैसा देर से मिलना, ये सब भी होता आपने देखा। प्रोमोशंस में डिले होना। और अगर दूसरी बातें देखें तो जैसे कारोबार के अंदर एक नीचे का ग्राफ आना, यानी कि कारोबार में मंदी आनी, या कारोबार के अंदर भत्ता माफिया का एक्टिव होना, आपको परेशान करना, आपको काम ना करने देना, या यूं कहना चाहिए कि आपके वर्कर्स का साथ ना होना या वर्कर्स का सही तरीके से काम ना करना फैक्ट्री के अंदर, या आपके कारोबार के अंदर एक मंदी का रुझान, इस तरह के हर रोज आपको एक नुकसान का सामना करना पड़ना, या आप ये सोचने लगे कि कारोबार बंद करके अब बैरन मुल्क जाया जाए, यही ज़्यादा अच्छा आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरह के हालात 1.5 साल में बने। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि राहु बैठा हुआ था, किसके साथ? राहु बैठा था बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति के साथ इसका गठजोड़ बहुत ही शानदार रहा। इस तरह के आपको परेशान किया, आपके रास्ते में रुकावटें डाली और आपको हर तरह की परेशानियां, हर तरह का टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह दिया, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर भी बड़ा नेगेटिव असरात पड़े होंगे। और बृहस्पति असल में दौलत का सैयारा माना जाता है। बृहस्पति यानी जुपिटर आपको दौलत देना या आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाना, आपके कारोबार, आपके करियर में एक ऊंचा ग्राफ लाना, ये सब इसकी जिम्मेदारी में आता है। लेकिन जो कि राहु के साथ गठजोड़ इसका था पिछले 1.5 साल से, तो 1.5 साल इसने आपको परेशान किया। आपके कारोबार में एक नीचा ग्राफ आना और बहुत ज़्यादा आपने नुकसानात भी अपने कारोबार में उठाए। ना सिर्फ कारोबार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में पार्टनर का धोखा देना, इसके साथ या तो आपके साथ अच्छे से बात ना करना, गुस्से में हमेशा रहना, या आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करना, या आंसर बैक नहीं करना, रिप्लाई ना करना, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट नहीं होना, कंपैटिबल ना होना, किसी ना किसी तरीके के मसले आपको फेस करने पड़े, आपकी इंसल्ट करना, बात बात पे आपको धोखा देना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी। तो आपकी लव लाइफ भी पिछले 1.5 साल बहुत मुतासर हुई। प्लस ये कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा और ट्रस्ट इश्यूज का होना, एक दूसरे को स्पेस ना देना या बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, 3 चीज़ों का आपके काबू से बाहर होना। वो 3 चीज़ें कौन सी थी जो माजी में 1.5 साल राहु के काबू में रही और उसने पूरी तरह कंट्रोल किया है? वो है आपका गुस्सा, आपकी जिद और आपका कम्युनिकेशन, आपकी ज़बान, यानी ज़बान का ऐसा चलना कि आपका पार्टनर हर्ट हो जाए, बात सेपरेशन तक पहुंच जाए। कितनों की तो सेपरेशंस भी, आप में से जिन जिन ज़ोडिक साइन के सेपरेशंस हुए हैं इस दौरान में, इन 1.5 सालों में, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपके सेपरेशंस के योग भी बने, या आपके वाकई में तलाक़ें हुई हैं, या डाइवोर्स हुआ है, या डाइवोर्स फाइल कर दिया एटलीस्ट। तो कहने का मतलब ये कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है राहु का पिछले 1.5 साल आपके ज़ोडिक साइन में कि बहुत बड़ी तबाहियाँ इसने लाई हैं। ज़मीन और जायदाद के मसले में आपको उलझा के रखा, या कोर्ट कचहरी के केसेस, या FIR का कटना, या पुलिस मुकदमा बनना, इस तमाम चीज़ों के अंदर भी आप परेशान रहे। आपका पैसा सरकारी तौर पे या सरकारी इदारे के अंदर कहीं फंस जाना, या किसी भी तरह से पार्टनर का पैसे रोक देना, या बैरन मुल्क आपने कुछ माल भेजा, या आपके ऑर्डर आपने कंप्लीट किया लेकिन पैसा नहीं आया बैरन मुल्क से, या डिले हो रहा है, या पैसा डिले होकर मिल रहा है। इस तरह के हालात भी आपने पिछले 1.5 साल में देखे। और तो और आपके औलाद के हवाले से आप परेशान रहे, आपको औलाद ना होना, 1.5 साल से आप परेशान रहे,
और औलाद ना हुई, इसकी वजह से भी उलझन में रहे। अब क्या होगा ये हम बताने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर के पावर्स को रोक कर राहु ने जो कुछ षड्यंत्र या जो साजिशें रची, उसके अंदर 1.5 साल आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ और हर लिहाज से माँ बाप से लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा फैमिली के अंदर ना बनना, दोस्तों से जो है वो जबान तल्खी हो जाना या लड़ाई झगड़ा होना या दोस्तों से दूरी पैदा हो जाना, इस तरह के हालात भी आपने देखे। यानी और एक और मसला भी रहा बहुत सारे आपकी जो ज़ोडिएक साइंस के अंदर, और वो ये कि एक थर्ड पार्टी का आपकी जिंदगी में आना, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सामना 1.5 साल में करना पड़ा। और ये ज्यादातर सबसे पसंदीदा हरबा होता है राहु का, जो कि ये आपकी ज़ोडिएक साइन के साथ करता है कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हालात पैदा कर देता है, जिसमें वो कामयाब भी अक्सर हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन होता ये है कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो पार्टनर होता है वो भी धोखा दे जाता है और ये आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद करके चला जाता है। इस तरह से बर्बादी होती है, इससे अंदर कोई फायदा नहीं होता। तो इस तरह के हालात भी बने होंगे। बैरन मुल्क आप जाना चाहते थे, बैरन मुल्क के मामलात सेटल नहीं होते थे, कभी पैसे कम पड़ जाते थे, पिछले 1.5 साल में पैसे ना पूरे होना कि आप बाहर जा सके, टिकट खरीदना आपके लिए मुश्किल हो गया था, या फिर किसी तरह से इमिग्रेशन या वीज़ा के प्रॉब्लम या वहाँ वर्क परमिट का मसला होना, इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा हुए और आप बाहर बैरन मुल्क या तो जा नहीं सके, और अगर गए भी तो वहाँ पर सपोर्टर्स जो कि आपके पास नहीं थे, आपके रेजिडेंसी के मसले हुए, या वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल पाई, या अभी तक आप जॉब ढूंढ रहे हैं या वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज में ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी ज़ोडिएक साइन के जो वापस आना चाह रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, वो वहाँ परेशान है क्योंकि वहाँ किराया भरना उनके लिए भारी पड़ रहा है, इतने महंगे किराए पर रहना वहाँ पर और जॉब ढूंढना और हर तरह की परेशानी उनको फेस करना पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि काफी आपके ज़ोडिएक साइन के ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी बैरन मुल्क में परेशान है, या तो बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, उनको वीजा नहीं मिल रहा, इमिग्रेशन के मसले हैं, ये सारे भी इन्होंने फेस किया और अभी तक ये हो रहा है कि वीजा नहीं मिल पा रहा या इस तरह का कुछ हो रहा है। और इसके अलावा वो खवातीन जिनको तलाक हो गई है बिला वजह का, क्योंकि गुस्से में उनके हस्बैंड का रहना, यानी जिन आपकी ज़ोडिएक साइन में जो भी जितनी भी फीमेल्स हैं उनके साथ ऐसा अक्सर हुआ कि उनको तलाकें भी हुई और डाइवोर्स भी, या तो शौहर के साथ बनती नहीं है, मैके में वो बैठी हुई है, या फिर किसी तरह से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी है, और अगर हस्बैंड के साथ है भी तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा घर के अंदर नाचाकियां है, आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई बात पे तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह के केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खास तौर पे मेल फीमेल दोनों के केसेस में उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद के जो मसले हैं उसमें अपने बहन भाइयों के साथ भी लड़ाई इस बात पे कि पैसा क्या बंटवारा होना या जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा, या कोई इशू चल रहा है, कोई खानदान में कोई इस तरह का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है को जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस तरह के केसेस भी इन्होंने देखे और हर किस्म के प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब अपनी ज़िंदगी में होना, बहुत ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी इनका परेशान होना लाजमी बनता है। और आपके ज़ोडिएक साइन ने बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे आपके ज़ोडिएक साइन ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं अभी तक, और इसकी वजह से यही है कि जो राहु का बृहस्पति के साथ गठजोड़, इसने नए रंग आपकी ज़िंदगी में भरे, और वो ऐसे रंग थे जिसे ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बर्बाद करके रख दिया, काफ़ी हद तक मुश्किलात पैदा कर दी आपकी ज़िंदगी में। खास तौर पे जो आपकी ज़ोडिएक साइन में बेरोजगार है, उनको रोजी का ना मिलना, उनकी जॉब ना लगना, इंटरव्यू नाकाम होना, या फिर जॉब लगना तो बार बार जॉब का चले जाना, एक तलवार सर पे लटकती रहनी कि कब मेरी जॉब चली जाएगी, कब मुझे जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, इस किस्म के टेंशन्स का होना और जॉब बार बार चले जाना, फिर बड़ी मुश्किल से जॉब मिलना। कई आपके ज़ोडिएक साइन में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मर्द और ख़वातीन हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली और जॉब के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। इस तरह के काम बहुत ज़्यादा हुए, यानी हर किस्म का नुकसान, माली नुकसान, आपके खानदान के अंदर फूट पड़ जाना, लड़ाई झगड़ा होना, मियाँ बीवी के दरमियान ना बनना, उनके अंदर लड़ाई झगड़े होना, एक टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाली हालत का पैदा हो जाना, बीमारियों में इजाफा होना, सर दर्द, माइग्रेन, पेट के मसले होना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी वगैरह, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, दांत का दर्द, आंखों का दर्द, हर किस्म का समझ ले बॉडी का पेन होना, ये सब एक कॉमन चीज थी पिछले 1.5 साल में जो आपके ज़ोडिएक साइन ने सबसे ज्यादा देखा है। मींस के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया अपनी सेहत के हवाले से, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, आपके पेरेंट्स को, खास तौर पे आपकी वालदा की तबीयत खराब होना, शुगर और उसके अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से, और नसबंदी यानी हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज़्यादा आपने अपने वालदा के हवाले से फेस किया, उसकी वजह से हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा।
आपके अखराजात पिछले 1.5 साल में इतने बढ़ गए कि काबू से बाहर हो गए। आपने बहुत खर्चा देखा अपनी जिंदगी में, इतना खर्चा कि जो आगे आने वाले 1.5 साल तो बहरहाल इसका कुछ अजाला करेंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल में इतना खर्चा हो गया कि जो काबू से बाहर रहा और कई गुना खर्चा हुआ। यानी कि आपके एक तो हॉस्पिटलों के बिल इतने ज़्यादा, फिर दवाओं के खर्चे, दवाएं इतनी महंगी, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स इतना ज़्यादा कि आप जितना कमाते थे उससे ज़्यादा आप पूरा करने के चक्कर में कर्जदार भी बन गए। आपने कर्जा भी लिया पिछले 1.5 साल में कि आप अपने खर्चे पूरे कर सकें, लेकिन उनके चक्कर में जैसे हमारे मुल्क पे कर्जे पे कर्जा चढ़ा जाता है, आप पे भी कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला गया और अभी आप मकरूज हैं पूरी तरह से, या फिर आपके ऊपर कर्जे इतने हैं कि जिनको कवर करना, एक कर्जा खत्म करने जाते हैं दूसरा कर्जा चढ़ जाता है। यानी कि लोन्स के ऊपर लोन्स, और बैंक से लोन लेना आपको पता है कि उसको तो पूरा करना ही है और किसी से भी ले उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात का आप शिकार हैं। किराया घर का पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, किराया आप नहीं कर पा रहे, या फिर किराया जमा करना आप देना, क्योंकि किराए में इतना ज़्यादा इजाफा, डबल से ज़्यादा इजाफा हो चुका है 1.5 साल में। और उसके अंदर आपने परेशानी देखी किराए के हवाले से भी। अपना मकान बनाना चाहते हैं, पैसे जमा करते हैं, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है और वो पैसा उसके अंदर चला जाता है। यानी ये सारा भी आपके ज़ोडिएक साइन ने सबसे ज़्यादा देखा, बहुत परेशानी देखी, हर लिहाज से हर किस्म की परेशानी पिछले 1.5 साल में आपने देखी। इस 1.5 साल के दौरान आपने कई किस्म के कारोबार शुरू करने की भी कोशिशें की। एक कारोबार करते थे उसमें बड़ा नुकसान, फिर दूसरा कारोबार, फिर तीसरा, इसमें कर्जे भी लेने पड़ गए, पैसे भी आपके डूब गए। और कुछ तो आप में से ज़ोडिएक साइन में कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन भी हैं जिनके पैसे लेकर कोई भाग गया। यानी कि उन्होंने पैसे दिए कि चलो अच्छा इंटरेस्ट आएगा, दोस्त ने बोला तो यकीनन ये अच्छा बंदा होगा, और वही बंदा पैसे लेके भाग जाना, या फिर उस कंपनी का डूब जाना, या आपके पैसे आपको वापस ना मिलना, इस किस्म के हालात बहुत हुए। और ख़ास तौर पे उधार किसी को दिया कि कोई रिश्तेदार ने आपसे कहा कि भाई मैं वापस कर दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको सूद समेत वापस दूंगा, लेकिन उसका ना ही सूद देना ना ही आपको पैसे वापस करना, इस तरह के हालात बने कि आपकी असल रकम भी डूब गई और आपको उस रिश्तेदार ने या उस बंदे ने या जिसको भी आपने दिया उसने पैसे वापस नहीं किए। तालीम के हवाले से आपने बड़े मसले देखे। जो स्टूडेंट्स आपकी ज़ोडिएक साइन में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तालीम के हवाले से परेशानी देखी कि एक तो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना, या फिर पढ़ाई के मामलात में मेमोराइजेशन पावर का कम होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम नंबर आना और स्कॉलरशिप में कामयाबी ना होना, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना। यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गेमिंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और पिछले 1.5 साल आपका डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा, दोस्तों में उठना बैठना, घूमना फिरना, चाय पराठे, ये सब चलता रहा और आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाए, और इसकी वजह से रिजल्ट भी आपका ख़राब आया होगा, या फिर कुछ ना कुछ एवरेज रिजल्ट आया होगा, या कुछ ना कुछ परेशानी अपने तालीम के हवाले से आपने यकीनन फेस की होगी। औलाद के हवाले से जैसे हम बता चुके हैं कि औलाद भी ना होना, या आपके औलाद का बदतमीज़ होना, आपकी बात बात पे बदतमीज़ी करना, या आपके सामने बोलना, या आपकी बात को ना मानना, किसी को पसंद करके आपके सामने अड़ जाना कि मुझे इसी से शादी करनी है, या इस किस्म के हालात भी आपने देखे होंगे। या औलाद का जिद करना, बहुत जिद्दी होना, गुस्सा बहुत काबू से बाहर होना, ज़बान दराजी बहुत ज़्यादा होना, इस किस्म के हालात भी आपने पिछले 1.5 साल में ज़रूर बहुत ज़्यादा देखे होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड में तो चलो फिर भी आपने कुछ फ़ायदा उठा लिया होगा, लेकिन जो शेयर मार्केट नीचे गिरी और उसके रेट कम होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, या प्राइज बॉन्ड लॉटरी का ना लगना, इनामी रकम ना निकलना, 1.5 साल तक परेशानी ही परेशानी, कहीं से भी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए ना देखना, यानी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम ने भी धोखा दे दिया, वहां से पैसा नहीं आया सही तरीके से, और बाकी सोर्सेज से भी पैसा आना, यानी सैलरी में इंक्रीज का तो आप सोच ही नहीं सकते थे कि 1.5 साल में आपकी सैलरी बढ़ेगी, और बढ़ेगी, अगर बढ़ी भी तो बहुत ही मामूली फर्क के साथ बढ़ी और बहुत कम आपको अमाउंट उसमें मिली। और इस तरह के हालात भी आपने अपनी जॉब के हवाले से देखा, यानी कोई बोनस वगैरह भी आपको एक आसरा था कि बोनस चले मिल जाएगा, तो बोनस भी कंपनी ने नहीं दिया या बोनस बहुत कम दिया। इस तरह के हालात भी बने होंगे पिछले 1.5 साल में। कारोबार में पार्टनर का फ्रॉड कर जाना, यानी आपको पीठ पीछे कुछ और बताना कि इतना आपने आज कमाया है, लेकिन आपको पता चलना कि इतना नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा कमाया और आपको कम दिया जा रहा है। इस तरह से फ्रॉड करना, पैसे कम देना या पैसे लेकर भाग जाना, इस तरह भी पार्टनरशिप के बिजनेस में आपने फेस किया होगा। पार्टनर से धोखा मिलना, या आपकी पीठ पीछे अगर अभी भी आप समझ रहे होंगे कि आपका पार्टनर आपको पूरे पैसे दे रहा है, यकीनन कहीं ना कहीं वो फ्रॉड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको पैसे, और खासतौर पे आपके ज़ोडिएक साइन में धोखाधड़ी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी एक तो स्नैचिंग बहुत हो, इसके युग बने होंगे पिछले 1.5 साल में, मोबाइल फ़ोन छिन जाना, या
कोई किस्म की चोरी चकारी होना, एटीएम से निकलते हुए पैसे छिन जाना या कोई धोखा हो जाना, ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे रुक जाना या इस किस्म के हालात भी बने होंगे। कोई ना कोई धोखेबाजी वाली केसेस हुए होंगे, वो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि कोई भी इस तरह का धोखा हुआ है आपके साथ, चाहे लव लाइफ में, चाहे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। तो जरूर बताइएगा कि किस किस्म का धोखा हुआ और किस किस्म का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। सबसे बड़ी बात यही कि आपका गुस्सा आपके काबू में नहीं रहा। आपके कई मामला जो बिगड़े हैं ज्यादातर उसकी वजह आपका गुस्सा है, जो अनकंट्रोलेबल रहा, आपके काबू में नहीं रहा। आपका एक तो जिद है, बहुत ज्यादा जिद करना कि नहीं भाई मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही लेना है, मुझे अभी ही करना है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुई। कम्युनिकेशन खराब हुई कि अपने पेरेंट्स से जबान दराजी, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, इवन बॉसेस के साथ उलझना, छोटी छोटी बात पे सीनियर्स के साथ झगड़ा हो जाना, जिससे जॉब भी चली जाना। इस तरह के हालात देखे हो, या आपने खुद क्विट कर दिया कि अब आपको इस जॉब को करना ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना और बहुत ज्यादा हाइपर होना, ये कई मामलात में आपके ज़ोडिएक साइन के लिए बड़ा अनसूटेबल रहा और कई जगहों पर आपको नुकसान पहुंचाया। आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके बाकी मामला, इवन आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत नुकसान किया कि पार्टनर से ना बन पाई और वो भी छोड़ के या तो चले गए या जाने की तैयारी में, या एक अनबन की सिचुएशन है कि कभी भी यह हालात हो सकते हैं। तो इस तरह भी आप अभी फेस कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर। बच्चों की तालीम के हवाले से भी आप परेशान रहे कि पिछले 1.5 साल तक कोई नुमाया कारकर्दगी वो नहीं कर पाए। एक एवरेज किस्म के स्टूडेंट्स रहे और पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके भी पढ़ाई के मसले रहे और पढ़ाई सही नहीं कर पाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया तो उसमें भी नाकामी, या फिर किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे और पढ़ाई में हर दिन जो है वो आप एक गिरता हुआ ग्राफ उनका देख रहे हैं। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, घूमने फिरने में इधर उधर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, गलत संगत में पड़ जाना। ऐसे दोस्तों में आपके बच्चे पड़ गए जो या तो ड्रग्स के आदी हैं, तो इनको भी ड्रग्स का आदी कर दिया, किसी भी तरह से पान, छालिया, गुटखा, चरस, अफीम, हर किस्म का नशा करने वाले दोस्तों में उठने बैठने लग गए, जिसकी वजह से घर में कम टाइम दे रहे हैं, बाहर ज्यादा घूमते रहते हैं, आवारागर्दगी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे, खासतौर पे लड़के जो आपके हैं, वो खास तौर पे गलत संगत में बैठने से इस किस्म के ड्रग्स के आदी भी हुए होंगे। और कुछ बहुत कम परसेंटेज ऐसा है कि उनके बच्चे अभी भी उनके कंट्रोल में होंगे और अभी भी बात मानते होंगे। बहुत ही कम परसेंटेज है जो आपके ज़ोडिएक साइन में होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे जो गलत संगत के आदी होंगे या किसी भी तरीके से सब्सटेंस अब्यूज के जरूर आदी हो चुके हैं। बड़े भाइयों या दूसरे रिश्तेदारों का आपका हक खा लेना, यानी कि आपके नाम जमीन थी, भाई ने या आपके वालिद ने वो जमीन आपके नाम की थी लेकिन आपको नहीं दी गई, और भाइयों ने आपस में या दूसरे फैमिली मेंबर्स ने आपस में आपका हक जो है वो हड़प कर लिया, आपको नहीं दिया, कोर्ट कचहरी के केसेस में पैसा वैसा खिला के आपके खिलाफ मुकदमा बना दिया, उल्टा आपको फंसा दिया। इस तरह के भी बहुत सारे केसेस बने हैं आपकी ज़ोडिएक साइन में, जो परेशानी देख रहे हैं कि आपके हक का पैसा भी आपको नहीं दिया गया, उससे आपको महरूम कर दिया गया। बनते बनते काम का बिगड़ जाना, एन मोमेंट पे जब आप देख रहे हैं एक चीज बहुत अच्छी हो रही है और आखिरी मराइल में पहुंच गए, वहां पे काम का रुक जाना, ये राहु की करामात होती है। राहु ने 1.5 साल, पिछले 1.5 साल जब ये एरीज में था, और एरीज यानी बुर्ज हमल में रहकर इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया और बहुत तरह की परेशानी जिसका भी हमने डिस्कस किया, ये सारी परेशानियां आप में से अक्सर ज़ोडिएक साइन के जो है ज़िंदगी में हुई है। अगर आपको इनका तजुर्बा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो बहुत कम ही ऐसे आप में से ज़ोडिएक साइन है जो खुशहाल ज़िंदगी, तरक्की, कामरानी, कामयाबी, कुछ एक टेंशन, डिप्रेशन या टेंशन फ्री लाइफ या डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आज़ादी, ये सब इन्होंने देखी हो, ऐसा बहुत ही कम परसेंटेज है। मुश्किल से 20% आपके ज़ोडिएक साइन में ऐसे लोग होंगे जो ऐसे हालात देखें। बाकी के 80% से ज़्यादा लोगों ने मुश्किल वक्त देखा है और पैसा बचाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे क्योंकि पैसा कर्ज में आ गए, कर्जा भी, उसके पैसे भी वापस करने, तो ना इन्वेस्टमेंट कर सके, ना ही वो कहीं पर सेविंग्स कर सके। तो पैसा बचाना तो दूर की बात है, जो घर के खर्चे पूरे करना वो भी उनके लिए अजाब बन गया, ग्रोसरी लेना वो भी अजाब, इतना महंगाई, इतनी यूटिलिटी बिल्स के इतने ज़्यादा रेट्स, इतने किस्म के टैक्सेस उसमें डल जाना, तो ये सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। आए दिन कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई खर्चा आ जाना, कोई ना कोई दवाओं का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चों के एडमिशन्स के खर्चे, बच्चों के फीस के खर्चे, बच्चों के कपड़ों के, बच्चों के बैग्स के, हर किस्म के खर्चे, अपने घर के खर्चे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खर्चे करना। और आपके फैमिली मेंबर्स में कई लोगों ने आपसे पैसे भी लिए होंगे, वापस आज तक नहीं किए होंगे, इस तरह के भी हालात बने होंगे। नहीं, हर तरह से हर किस्म की परेशानी। और आपका ज़ोडिएक साइन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, बहुत परेशानी देखी है
और अभी तक प्रेजेंट में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं कि इस तरह की परेशानी आप लोग फेस कर रहे हो। अब ये जो आने वाला एक महीना है, यानी जिसमें से 17 अक्टूबर तो जा चुकी है, लेकिन 17 अक्टूबर बहुत देर नहीं हुई, अभी भी 22 अक्टूबर आज की तारीख है। और 22 अक्टूबर से अगर आप देखें तो 22 अक्टूबर 17 अक्टूबर से अगर आप देखें तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ये वो महीना होगा जो इन तमाम चीज़ को नेगेट करेगा। वो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, यानी कि जो नुकसानात आपने किए हैं माजी में, जो नुकसानात उठाए उसकी भरपाई कर पाएगा। ये जो एक महीने का वक्त आएगा, यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, ये बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपके कारोबार में बरकत, आपकी जॉब के अंदर बरकत, और जॉब के अंदर ऊंचा ग्राफ जाते हुए देखना, प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा तरक्की करना, नए डिपार्टमेंट पे जाना, वहां पे अच्छी सैलरी पैकेजेस और अलाउंसेस का होना, ये इस एक महीने में होता हुआ आप लोग देखोगे। ऐसे 9 ग्रह के हवाले से, 9 प्लैनेट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो अब आइंदा एक महीने में, यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के दरमियान एक्टिवेटेड रहेंगे और आपकी जिंदगी को टोटली बदल देंगे। जैसे हमारा टाइटल भी यही है कि टोटल चेंज आप देखोगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, और ये चेंजेस इतने अच्छे होंगे जो माजी की चीज़ों को भुला देंगे। यानी माजी में जो कुछ आपने गलत चीज़ें देखी, जो नुकसानात हुए उसकी भरपाई हो जाना, जो आपके काम रुके हुए उनका बन जाना, रुकावटें सारी हट जाना, ये सारी चीज़ें होते हुए देखोगे। तेज तरीन तरक्की आप देखोगे आइंदा एक महीने में, काफ़ी चीज़ें चेंज होते हुए। हम ये नहीं कहते कि तमाम चीज़ें 100% बहुत बेहतरीन हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, लेकिन कई चीज़ें आप इसमें चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट आप पे आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ऊंच के पावर्स आपको दे रहा है, और इसकी वजह से भी बेहतरीन रिजल्ट आप लोग देखने वाले हैं। और ये बड़ा बेहतरीन आपके ज़ोडिक साइन के लिए तो तमाम प्लैनेट्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और बेहतरीन फायदे आपको देते हुए नजर आएंगे आइंदा एक महीने तक, जिसका भरपूर फायदा उठाइए। और खास तौर पे वो ड्यूरेशन नोट कर लीजिएगा जो हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि कौन से ड्यूरेशन से कौन से ड्यूरेशन तक का वक्त आपके ज़ोडिक साइन के लिए बेहतरीन रहने वाला है और जिसमें आप भरपूर फायदा उठाने वाले, उसको मिस नहीं करना है। मगर एक चीज़ और बता दें, मजहब से रुझान रखना है, तस्बीह जेब में रखना है, अल्लाह के नाम का विर्द करना है। जो तस्बीहात अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको आता है उसका विर्द करें, आपको भरपूर फायदा होगा, अल्लाह के करीब हो जाओगे। नमाज तो और अच्छा है कि अगर आप नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप नमाज, हमने नमाज का वर्ड ज़रूर यूज़ किया, लेकिन आप जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है उसकी रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, ये भरपूर फ़ायदा आपको पहुंचाएगा और यही चीज़ आपको अल्लाह के करीब करेगा। और जो अल्लाह के करीब हो गया उसका मज़हब पॉजिटिव होता है। और याद रखिएगा, मज़हब की लॉजिक के अंदर है ना, प्लस माइनस माइनस नहीं होता, बल्कि प्लस माइनस प्लस होता है। याद रखिएगा। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? ये बात ऐसी हुई कि आपकी किस्मत अगर नेगेटिव है, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिव हो रही है, आप हर चीज़ में तबाही देख रहे हो, हर चीज़ में नुकसान देख रहे हो, कर्जे में जकड़े हुए हो, पैसे है नहीं, सेविंग्स नहीं कर पा रहे, बचत नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, सब कुछ ठीक है, यानी किस्मत उलट हुई भी है, किस्मत माइनस में। ऐसी माइनस वाली किस्मत को भी प्लस करने वाला आपका मजहब है, यानी आपकी किस्मत का माइनस और आपके मजहब का प्लस आपको प्लस रिजल्ट देगा, माइनस नहीं देगा। प्लस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मजहब से जुड़े रहोगे, अल्लाह की कुर्बत, क्योंकि बिग बॉस को अगर आपने अपना बना लिया, जो आपका, मेरा, हम सब का बिग बॉस है अल्लाह ताला, उसको अगर आपने बना लिया तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और किस्मत आपके फेवर में पलट जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं प्लैनेट्स के हवाले से, ये सच होते हुए देखोगे और एक एक चीज़ सही होते हुए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी पूरा महीना बाकी है। यानी इस महीने के अंदर अच्छा फायदा, अच्छा फल अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मजहब से करीब रहे, जुड़े रहे, और कुछ नहीं तो तस्बीह जेब में रखें। आप बोलते हो मेरे पास नमाज का टाइम नहीं है, मेरे पास रेगुलर प्रेयर्स का टाइम नहीं है, मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, मेरे पास मस्जिद जाने का, या जिस भी मजहब के आप जो जाते हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं पे भी, वहाँ जाने का, चर्च में यहाँ जाने का टाइम नहीं, तो इन दैट केस तस्बीह जेब में होना। खवातीन जब पर्स में कुछ लेने जाएंगी, तस्बीह से हाथ टकराएगा, अल्लाह की याद आएगी। मर्द हज़रात जब जेब में कुछ पर्स निकालने या कुछ भी लेने जाएंगे, रुमाल लेने जाएंगे, तस्बीह से हाथ टकराएंगे, अल्लाह की याद आएगी। और ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में, या यूं कह लें कि 1 सेकंड के मिलियनवें हिस्से में भी आप अल्लाह को याद करते हो ना, तो उससे वो बड़ा खुश होता है। और अल्लाह को खुश करना मीन्स अपनी किस्मत को पलट देना, और ये किस्मत पलटेगी, ज़रूर पलटेगी। याद रखिएगा, आप तमाम मर्द हज़रात की पलटेगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। आप कमेंट्स में बताएंगे कि हमारी किस्मत पलटी है और ये एक महीना हमने बड़ा सुरखरू होके जो बताया गया वो हमारी लाइफ में हुआ है। और जो इन चीज़ों को भी नहीं कर पाएंगे ना तस्बीह का विर्द करेंगे, ना कोई भी किस्म के फलाही काम करेंगे। हमने ये तक कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो परिंदों को दाना खिलाओ, उनकी दुआओं से भी बिल्कुल किस्मत पलटेगी। और गरीबों को, खास जो जेन्युइन किस्म के गरीब हैं,
जो माफिया का हिस्सा नहीं है उनको देना, उनको खिलाना, ये भी बरकत का बाइस बनेगा। डोनेशन करना ऐसे इदारों को जो कि गरीबों की मदद करती है, ये भी किस्मत पलट देगा। तो बहुत कुछ होगा। कहने का मतलब भी कि फलाही काम करो। 2 नंबर काम, देखो 2 नंबर काम करते हो, चरस, अफीम, गांजा की ट्रेड में मुलविस हो, आप ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो, या यूं कह लें कि हर किस्म के 2 नंबर, जुआ सट्टा भी कराते हो, और फिर आप बोलते हो कि भाई मजहब मेरा साथ नहीं दे रहा, या मजहब मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हो रहा, या हर चीज नेगेटिव हो रही है, या इनमें से कुछ भी चीज मेरे साथ नहीं हो रही, तो ऐसा होगा। 2 नंबर का काम करके ये वही होगा कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली, वो कहानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अच्छे काम भी करने हैं, ईमानदारी वाले काम करने, 2 नंबरी वाले काम नहीं करने जिससे किसी का नुकसान होता हो। तो कहने का मतलब चोर बाजारी या जखीरा अंदोजी ये भी बड़ा गुनाह है। किसी का हक खा लेना, माँ बेटी या किसी का भी हक खा लेना, और यतीमों का हक खा लेना, ये भी बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत पलट जाती है, उलट हो जाती है, हर चीज नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव दिखेंगे वो सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं, आपके ज़ोडिएक साइन में वो सारे लोग जो कि चोर बाजारी करते हैं, या रिश्वत सतानी में है, जखीरा अंदोजी करते हैं, या हर किस्म का नेगेटिव काम करते हैं। सब्जी जैसे खरीदी तो सब्जी खरीदी 20 रुपए में और बेची 200 रुपए में, ये भी गुनाह है। यानी कि अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाना, ये भी हराम है, और इसका भी नुकसान आपकी किस्मत के अंदर। देखिए पैसा तो बहुत आएगा, आप 20 रुपए की सब्जी खरीद के 200 में तो बेच दोगे, आपको मुनाफा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये सोचे कि वो जो बीच का मुनाफा आपने कमाया है वो कहाँ चला जाएगा। वो जाएगा बच्चे की दवाइयों में, वो पेरेंट्स की दवाओं में, एक्सीडेंट्स के अंदर जो मुरम्मत होती है उसके अंदर, हॉस्पिटलों के बिलों में, आपके अखराजात में, आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे जो आपके काबू में ही नहीं रहेंगे। ये सब होगा। तो याद रखिएगा, अगर इन तमाम चीजों से बचना है तो 2 नंबरी काम छोड़ दो, अल्लाह का नाम दिल में रखो, किसी यतीम का, गरीब का, किसी मस्कीन का, किसी का हक मत खाओ। आपके काम में बरकत होगी और आपको तरक्की मिलेगी, हद से ज्यादा तरक्की मिलेगी। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बात होती है कि 100 चूहे खाकर अगर आप बोलते हो कि भाई मैं हज करके आया हूँ और मैं उसका सवाब भी मुझे मिलेगा, तो एक एग्जाम्पल के 100 खून करके अगर एक बंदा चला जाए हज करने, तो ये 100 खून तो छोड़े, एक खून भी क्या होगा ना, एक भी इसी तरह का जो चोरी चकारी या अवाम का पैसा लूट के खाया होगा, या बैरन मुल्क अपनी जायदादें बनाई होंगी, तो आप सोचो उसका हज कैसे कबूल होगा। आप बताइए कमेंट्स में, होगा कबूल या नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अच्छे काम कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो चाहे अपनी पूरी दौलत भी लुटा दे, अल्लाह खुश नहीं होगा, क्योंकि उसने वो हराम काम सारी किए जिसका मना किया गया था। तो ऐसी चीजें, जना करना या किसी औरत पे बदनजरी करना, ये सब भी गुनाहों में, और इसका भी किस्मत उलटने का ही काम होता है और किस्मत खराब हो जाती है, ये भी याद रखिए। तो कहने का मतलब कि हर किस्म के गुनाहों को छोड़ के अगर अच्छाई की तरफ आ गए और फिर नमाज पढ़ोगे, फिर आप अल्लाह को याद करोगे, फिर अपनी रेगुलर प्रेयर्स करोगे, फिर मेडिटेशन करोगे, तो उसका भरपूर फायदा आपको होगा। बताया थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपके हक में बताने के लिए कि ये वो चीजें हैं जो हम नहीं करते, और फिर हम कोसते हैं कि किस्मत हमारे फेवर में नहीं है, हर चीज उलट हो रही है, हर चीज में हमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा होगा, याद रखिएगा, आपकी किस्मत आपके फेवर में उसी वक्त पलटेगी जब आप खुद को मजहब के करीब तो करोगे, लेकिन फलाही काम भी करोगे, दिल से करोगे, ईमानदारी वाले काम करोगे, 2 नंबरी वाले काम सारे छोड़ दोगे। तो बात कर रहे थे हम ग्रहों के हवाले से या प्लैनेट्स के हवाले से कि वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो तबाही मचाने वाले आइंदा 1 महीने में आपकी जिंदगी में, यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर से आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं, और बहुत बड़ा, या यूं कह लें कि ऊंच के पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। इसमें कुछ मार्गे कुछ वक्री रहेंगे, लेकिन बेहतरीन पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो पहला बड़ा धमाका होगा, वो ये होगा कि सूरज का, यानी कि सन का, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह है, उसका राशि परिवर्तन, उसका ज़ोडिएक साइन चेंज हो जाएगा, और ये 18 अक्टूबर को हो चुका है। 18 अक्टूबर चुके गुजर चुकी है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन पहले, और 18 अक्टूबर को सूरज का गोचर होना या इसका ट्रांजिट होना अब पावर्स आपको दे रहा है, वक्री पावर्स आपको दे रहा है, और भरपूर तरीके से आपकी जिंदगी में चेंजेस लाने की तैयारी कर रहा है। और ये कन्या से तुला में, यानी कि विर्गो से जो है वो लिब्रा यानी बुर्ज मीजान में आ चुका है। आपकी ज़ोडिएक साइन से तीसरे घर में ये गोचर करेंगे, यानी कि इनका ट्रांजिट होगा 3 महीने के लिए। दूसरा बड़ा ट्रांजिशन होगा 19 अक्टूबर को, याद रखिएगा 19 अक्टूबर हो चुकी है, ये भी ट्रांजिट हुआ है, लेकिन ये फायदे अब देना शुरू कर चुका है। बुध जो है वो कन्या से तुला राशि, कन्या, अच्छा बुध का मतलब क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी अतारत, तो मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है। और मर्क्यूरी के ट्रांजिट के बारे में बता दें कि इस पूरे महीने में ये 3 दफा ट्रांजिट करेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और पहला ट्रांजिट ये होगा जो हमने आपको 19 अक्टूबर के हवाले से बताया। बुध यानी कि मर्क्यूरी ये कन्या से तुला राशि यानी कि विर्गो से लिब्रा के अंदर आएंगे ये भी, और
सूरज के बारे में हमने बताया कि अभी चूंकि हम 1 महीने की बात कर रहे हैं तो वैसे बाकी को छोड़ के 1 महीने तक सूरज भरपूर फायदे आपको देगा। यानी ये 17 अक्टूबर से 17 नवंबर जो हमने बताया इसके अंदर ये फायदे आपको देता ही रहेगा। मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस में रहेगा, लेकिन 6 नवंबर यानी बुध जो है वो 6 नवंबर तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। याद रखिएगा मर्क्यूरी यानी बुध 6 नवंबर को फिर से राशि परिवर्तन यानी कि ज़ोडिक साइन चेंज करेगा। ये 3 दफा करेगा, सेकंड टाइम जो करेगा 6 नवंबर को करेगा। और ये तुला से वृश्चिक राशि यानी कि लिब्रा से स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब में आ जाएगा और ये 30 नवंबर तक रहेगा। याद रखिएगा यानी लंबा चौड़ा अरसा ये यहाँ पर मुकीम रहेगा। और फिर 27 नवंबर को ये वृश्चिक से यानी कि स्कॉर्पियो से धनु राशि यानी सेजिटेरियस में आ जाएंगे। यानी भरपूर पैसों का फायदा भी होना है, आपकी कामयाबियों का फायदा भी आपको मिलना है। यानी हर तरह से कामयाबी, पैसा खूब आना, फ्लो पैसे का अच्छा रहना। ये बुध जो है यानी कि मर्क्यूरी ये करिश्मे दिखाएगा। 1 महीना पैसे का वो सारा फ्लो, यानी यूं कहें कि काफी रिकवर कर जाओगे माजी के 1.5 साल में जो नुकसान तमाम ज़ोडिक साइन ने उठाया आपने खास तौर पे, और बहुत कुछ फायदा आपको देता हुआ जाएगा आइंदा 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर। यानी कि अक्टूबर के पूरे महीने में प्लस अक्टूबर का महीना अगर हम देखें 17 अक्टूबर से ऑनवर्ड 17 नवंबर तक ये भरपूर फायदे आपको देता हुआ जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव जैसे हमने आपको बता चुके ऑलरेडी कि जो बृहस्पति को राहु छोड़ के पाइसिस में चला जाएगा। और ये याद रखिएगा कि पाइसिस के अंदर ये 18 साल के बाद आ रहा है। और पाइसिस में आना यानी कि बुर्ज हूत के अंदर आना, मीन राशि में आना बहुत ही ज्यादा मुबारक रहेगा आप तमाम ज़ोडिक साइन के लिए और आपके भरपूर फायदे के लिए काम करेगा और बेहतरीन तरीके से जिंदगी में चेंजेस आते हुए आप लोग देखोगे। और ये 18 साल के बाद होगा। तो इस दफा राहु जो है वो जो कहते हैं ना कि शैतानी ताकतों के साथ कम और अच्छी ताकतें ज्यादा लेकर आएगा। मीन्स आपके फेवर में काम करता हुआ, आपके बिगड़े हुए काम बनाते हुए, आपके जो रुकावट है ये डाल चुका है पिछले 1.5 साल में उसको दूर करते हुए, आपके कामों को बनाते हुए, आपके तमाम मुश्किलात को कोर्ट कचहरी के केसेस से आपको बाहर लाते हुए, आपके घर के अंदर एक सुकून का माहौल पैदा करते हुए, तमाम कहते हैं कि खुशहाली लाने वाला ये राहु बनेगा। और आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक खुशहाली का जामिन बनेगा राहु। काफी हद तक राहु और केतु का ये ट्रांजिशन काफी मुबारक रहेगा। और दोनों सैयारे यानी राहु और केतु दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन दोनों का भरपूर फायदा आपकी जिंदगी में आप लोग देखोगे। और आइंदा 1.5 साल, हमने तो 1 महीने की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन आपको इन शॉर्ट बता दें कि आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक तमाम हालात को बेहतरीन यानी उरूज पर आप देखोगे, आपके मामलात जिंदगी बेहतरीन होते हुए। और एक चेंज आप देखोगे जब आपको टेंशन फ्री लाइफ मिलेगी ना, आप खुद समझ जाओगे कि मेरे लाइफ टेंशन जा रहा है और अब ना ही एंग्जाइटी है, ना ही डिप्रेशन है, ना ही कोई परेशानी है, तो ये कम होगी। देखिए परेशानियां मुकम्मल तो किसी की जिंदगी से खत्म नहीं होती, लेकिन कम होते हुए जरूर आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति यानी जुपिटर का अकेले पड़ जाना ये भरपूर वक्री ताकतें आपके ज़ोडिक साइन को देगा और बेहतरीन फायदे आप लोग उठाते हुए नजर आओगे आइंदा 1 महीने तक। वैसे तो बृहस्पति का जो है ये पावर्स है, खास वक्री पावर्स, ये 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये मार्गी होगा, उसमें भी ये फायदे पहुंचाएगा, लेकिन वक्री होने पर भी भरपूर फायदा आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा पिछले 1.5 साल से ये आपके भाग के घर यानी आपकी किस्मत के घर में बैठे हुए थे। और सोचे कि राहु जिस घर में बैठ जाते हैं, और खास तौर पे अभी जो एरीज में ये बैठे थे पिछले 1.5 साल, तो एरीज में बैठना इनके नुकसान पहुंचाने वाला टाइम था, यानी कि आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचाना। और अगर आपकी किस्मत नुकसान में चली जाए तो जिंदगी की हर चीज नुकसान में चली जाती। यही वजह है कि आपके ज़ोडिक साइन ने सबसे ज्यादा मुश्किलात झेली पिछले 1.5 साल में, और वो हम डिटेल में नहीं जाते, सब कुछ बता चुके हैं कि क्या कुछ आपने सहा है पिछले 1.5 साल में। और अब 1.5 साल में क्योंकि ये आपकी किस्मत के घर से निकल जाएगा, एरीज से निकल जाएगा, तो किस्मत के घर से निकल जाना मीन्स किस्मत को आजाद छोड़ना, और किस्मत पूरी तरह पलटते हुए आपकी तरफ आएगी। और अगेन मजहब से रुझान होना जरूरी है, तो इसका फायदा देख सकोगे। किस्मत आपके फेवर में होगी और आपके सारे बिगड़े हुए मामला सही करते हुए आपको नजर आएगी। बस एक चीज लिख के रख लें कि राहु का अब पाइसेस में ट्रांजिट होना, जो कि ज्यादा दिन नहीं है, आज जैसे 22 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर को इसका ट्रांजिट हो रहा है और ये पाइसेस में जा रहा है। तो आइंदा 1.5 साल मई 2025 तक आपके लिए मुबारक रहेगा। आपके अच्छे काम करते हुए नजर आएगा, आपके बेहतरीन काम करते हुए नजर आएगा, आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा और मुश्किलात कम से कम पैदा करेगा, अच्छे काम ज्यादा आपके लिए यानी बेहतरीन काम आपके लिए अच्छा पैदा करते हुए ये नजर आएगा। 3 नवंबर को शुक्र यानी वीनस, जिसको ज़हरा भी कहते हैं, ज़हरा वीनस का ट्रांजिट होना ये भी बड़ा मुबारक आपके लिए साबित होगा। किन किन
सेक्टर्स को टच करेगा, किन किन चीजों को ये बदल के रख देगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। चूंकि ये आपके करियर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो करियर में एक ऊंचाई देखना, एक बिल्कुल तब्दीली आना, मींस प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर या सैलरी का इंक्रीज होना, सैलरी बढ़ना या अलाउंसेस का बढ़ना, ये सब भी देखते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा ये सिंह राशि से निकल कर कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि लियो यानी बुर्ज असद से निकल के विर्गो यानी बुर्ज समला के अंदर आ जाएंगे और सेकंड हाउस में आपके गोचर करेंगे, यानी ट्रांजिट करेंगे, यानी पैसे के घर, दौलत के घर में। और सोचे कि दौलत कैसे आगे बढ़ेगी, पैसा कैसे, बैंक बैलेंस वगैरह, आपका सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके बैरून मुल्क से जो पैसे आते हैं, वो हर चीज में इजाफा आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा शुक्र का ये यानी कि वीनस का ये गोचर, ये ट्रांजिट 30 नवंबर तक, यानी 3 से लेके 30 नवंबर, तकरीबन पूरा नवंबर का महीना ही ले लें, ये कवर कर जाएगा और बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ जाएगा। इसके बाद जैसे हमने कहा 6 नवंबर को बुध का गोचर होगा, बुध यानी मर्क्यूरी का, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये भी ट्रांजिट करके भरपूर फायदा आपको देगा। और उसके बाद 16 नवंबर को मंगल यानी मरीख का ट्रांजिट होगा, ये भी मुबारक आपके लिए साबित होने वाला है। और ये चूंकि आपके सुख है, आपके जो किस्मत के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, तो सोचें कि एक सुख का एहसास होगा आपको, एक टेंशन फ्री लाइफ आपकी बनने वाली आइंदा आने वाली इस महीने के अंदर। 16 नवंबर को इनका ट्रांजिट हो जाएगा और ये तुला राशि से वृश्चिक राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीजान से वृश्चिक यानी बुर्ज अकरब या स्कॉर्पियो के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये रोचक नाम का राजयोग बनाता हुआ नजर आएगा, जिसका भरपूर फायदा आप लोग, क्योंकि बड़ा राजयोग है, रोचक राजयोग, बेहतरीन फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। और 17 नवंबर को सूरज का जैसे कि ट्रांजिट होगा, तो ये भी जो है तुला से वृश्चिक राशि यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान से वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब में जाते हुए आपको नजर आएंगे। यानी ये बेहतरीन किस्म के प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हो रहे हैं जो सिर्फ आपकी ज़ोडिक साइन के लिए हो रहे हैं। ये आपको मुबारक हो कि आप वो ज़ोडिक साइन है जो ऊपर से पहली मंजिल पे यानी कि टॉप मोस्ट के अंदर आ रहे हो। बेहतरीन आपके फ्यूचर होना है, क्योंकि 9 के 9 सैयारे आपके फेवर में होना और आपको फायदा देना, और वो भी एक महीने तक ना सही लेकिन पूरे साल तक आपको फायदा देना, उसके बाद भी फायदा देना। खासतौर पे इस महीने के अंदर आपके लिए 9 सैयारे ऐसे हैं जो भरपूर फायदे आपके ज़ोडिक साइन को देते हुए नजर आएंगे और कई चीजें आपकी बेहतरीन होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न भी शश नाम का राजयोग बनाएगा। ये एक दूसरा राजयोग है जो आपके लिए बेहतरीन फायदे देगा और भरपूर तरीके से जिंदगी जीने के काबिल बनाएगा। टेंशन फ्री, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फ्री, हर लिहाज से नुकसानात की भरपाई होना, ये सब आप लोग देखोगे। 4 नवंबर को ये ट्रांजिट होगा। याद रखिएगा शनि का जो मार्गे होना, यानी अभी तक ये 2.5 साल, पिछले 2.5 साल से ना ही वक्री हो रहा था ना ही मार्गे हो रहा था, दरमियान का एक चल रहा था, लेकिन आपको पूरे पावर्स नहीं दे पा रहा था। लेकिन 4 नवंबर जो कि अभी कुछ ही दिनों बाद है, 4 नवंबर को शनि यानी सैटर्न मार्गे हो जाएगा और इसका मार्गे होना आपको डायरेक्ट पावर्स देना आपके भरपूर फायदे में रहेगा और कई तरीके से आपके मामलात को हल करता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति का हम आपको बता चुके, जुपिटर अपने पूरे पावर्स, वक्री पावर्स आपको देता हुआ नजर आएगा। गुरु चंडाल योग का खात्मा होगा जो आपके लिए बड़ा, आपकी ज़ोडिक साइन के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा और खास तौर पे 31 दिसंबर तक इसके पावर्स आपको मिलते रहेंगे, यानी कि जुपिटर के पावर्स आपके लिए मेहरबान रहेंगे और कई चीजें आपकी बेहतरीन होते हैं। खास तौर पे 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ये आपके लिए बेहतरीन टाइम रहेगा जिसमें तमाम चीजें आपकी बेहतरीन होते हुए नजर आएंगी। याद रखिएगा 31 दिसंबर से ये मार्गे हो जाएंगे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आपको अपने पावर्स नहीं देंगे, अपने डायरेक्ट पावर्स देंगे, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा पावरफुल होकर आपको पावर देंगे। तो इसके बाद भी भरपूर फायदा करते हुए जाएंगे आपके लिए। आपके खास आपके ज़ोडिक साइन के लिए एक बड़ी खुशखबरी और वो ये कि गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर जिसको मुश्तरी भी कहते हैं, तो जुपिटर सिर्फ 1-2 महीने के लिए पावरफुल नहीं हुआ है, ये 3 साल तक, आइंदा 3 साल तक भरपूर फायदे आपको, ये कभी वक्री होगा कभी मार्गे होगा लेकिन भरपूर फायदे आपको देता रहेगा आइंदा 3 साल तक। इस पूरे महीने में मंगल आपको भरपूर फायदे देता रहेगा। मंगल यानी मार्स, इसके पावर्स भी कई गुना होकर आपको मिलते रहेंगे। एक चीज बता दें, हर एक चीज पे बड़ी मेहनत की गई, आप खुद देखते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं, बहुत बारीकी से मेहनत की गई है। एक एक प्लैनेट के बारे में, उसके असरात के बारे में, आपके किस हाउस में जाएगा, किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, क्या क्या फायदे आपको देगा, कितने अरसे तक देगा, कितने ड्यूरेशंस में आपको फायदे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, बहुत कुछ बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा वरना कई चीज आप मिस कर जाओगे। फिर कमेंट्स में आएगा कि औलाद का नहीं बताया, कारोबार का नहीं बताया, जॉब का नहीं बताया, जमीन और जायदाद का नहीं बताया, फार्मर्स का नहीं बताया, ये सब कौन कहते हैं?
जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो अक्सर ये शिकायत करते रह जाते हैं। शुक्र यानी वीनस का जैसे हमने कहा ट्रांसलेट 3 नवंबर तक का इसका टाइम है और ये अभी आपको फायदा अभी भी दे रहे हैं। आपके छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेवल में आपको फायदा देना, कोई कंपनी के काम से गए वहां कोई भरपूर न्यूज लेकर आना, कोई अच्छी खबर लेकर आना, कोई बड़ा फायदा उठा के आना, तो इस किस्म के शॉर्ट डिस्टेंस के अपने भाई बहनों से आपको फायदा मिलना, आपके भाई का आपको सपोर्ट करना, आपके वालिदैन का आपके वालिद का आपको सपोर्ट करना, अपने बैरून मुल्क जाने के लिए उनका सपोर्ट करना या कारोबार में आपका सपोर्ट करना, हर लिहाज से आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने फैमिली का सपोर्ट। साथ ही आपके करियर के भी रूलिंग लॉर्ड कहलाते हैं, तो करियर के अंदर एक बड़ा बूस्ट, प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे डिपार्टमेंट में सैलरी में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, हर किस्म का सुख जो करियर में मिलना चाहिए वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके जो कुव्वत इरादी, आपके विल पावर में इजाफा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, ये दो चीजों में इजाफा हो गया तो लाइफ जैसे झींगा लाला कहते हैं ना, तो आपकी लाइफ झींगा लाला हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी और हर मामलात जिंदगी बेहतरीन चलेंगी। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका बढ़ जाता है ना और जिसका विल पावर बढ़ जाए उसको कोई चीज हरा नहीं सकती, याद रखिएगा। और एक जुनून आपके ऊपर तारी हो जाएगा। इतने सारे प्लैनेट जब आपके पैसों के मामलात में लग गए ना, तो याद रखिएगा आप पैसे कमाने का जुनून तारी होगा, आप पागल हो जाओगे। पागल कैसे हो जाओगे? आप पैसे कमाने के लिए पागल हो जाओगे। पैसा कमाना है और कमाना है और कमाना है, और इसके चक्कर में इस पूरे महीने खूब मेहनत करते हुए, हार्ड वर्किंग करते हुए नजर आओगे, जिसका फल भी मिलेगा, पैसा भी खूब आएगा, चारों तरफ से आएगा और हर तरह से बैंक बैलेंस में बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। हर किस्म के काम में कामयाबी मिलना, उसका भी योग बनेगा और ये कामयाबियों का योग है। याद रखिएगा ये पूरा महीना आपकी कामयाबियों की लिस्ट से भर जाएगा, इतना ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन उन लोगों को जो मजहब में पूरे हैं, जो 2 नंबर काम नहीं करते, याद रखिएगा, वरना फिर ये सारी चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं। 3 नवंबर के बाद शुक्र यानी वीनस आपके पैसों के घर पे आ जाएंगे, यानी आपकी धन भाव में जिसे कहते हैं, तो आपके पैसे के घर में आके पैसों का भरपूर फायदा आपको देंगे। और वैसे ये कन्या राशि यानी कि विर्गो के अंदर आएगी, लेकिन उससे आपकी किस्मत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। यानी यूं कहें कि आपकी लग्जरियस लाइफ को बूस्ट अप करेंगे। आपके करियर में, आपके कारोबार में एक ऊंचा ग्राफ आप लोग देखोगे, तरक्की का ग्राफ देखोगे, कामयाबियों का ग्राफ देखोगे और बेहतरीन फायदे, यानी आपको फायदों का घर भी मिल रहा है, फायदे भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा आप में से, आपकी ज़ोडिएक साइन में से जो पॉलिटिक्स में या जो जाने वाले हैं, पॉलिटिक्स में भरपूर फायदा उठाएंगे, कामयाबी मिलेगी। कोई बड़ी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ोगे, अच्छी कामयाबी समेटोगे और भरपूर तरीके से इज्जत अफजाई होना या आपका रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजे जाना, ये करियर में तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाते हो वहां भी कामयाबी है। आप कारोबार करते हो वहां भी इज्जत अफजाई होगी, हर लिहाज से आपका रुतबा बढ़ने वाला है। याद रखिएगा 3 नवंबर से शुक्र का आपके धन भाव में बैठना, आपके पैसे के घर में बैठना, आपको पैसों के मामलात में, इज्जत के मामलात में, रिकॉग्निशन के मामलात में, आपके रुतबे के मामलात में हर लिहाज से आपको खुशहाल करने वाला है। सूरज का 3rd हाउस में रहना या आपकी तरक्की का, आपके पैसों के मामलात का, आपकी इज्जत का, हर मामलात में आप बढ़ते हुए देखोगे, ग्राफ ऊंचा जाता हुए देखेंगे और काफी हद तक आपकी परेशानियों को, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कम या खत्म करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा इन तमाम ट्रांजिशंस के अंदर एक चीज यानी 3 सरों वाला जो जिन आपके पीछे पड़ा हुआ है वो एक्टिवेटेड रहेगा। वो कौन है? वो है गुस्सा, बहुत गुस्सा आएगा। वो है जिद, बहुत जिद करोगे। वो है जबान दराजी, आपका जबान आपके काबू में नहीं रहेगी। माँ बाप से जबान दराजी, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, हर किस्म के लड़ाई झगड़े होंगे। इवन बॉसेस से उलझ पड़ोगे, जॉब जाने के चांसेस हैं। तो आपके तमाम मामला बिगाड़ने के लिए 3 सरों वाला जिन काफी है। इस 3 सरों वाले जिन को काबू कर लिया तो आपकी जिंदगी बेहतरीन जाएगी, वरना फिर यही 3 सरों वाला जिन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा जिद, गुस्सा और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जबान, ये 3 चीजें आपके काबू में है तो राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु वैसे भी अब 1.5 साल आपके अच्छे काम करने के लिए आया है, लेकिन आपकी जबान, जिद और गुस्सा, इस पर काबू अगर इसका आ गया तो आपका, कहते हैं ना कि जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता तो उसका माइंड उसको कंट्रोल करता है। तो समझ ले माइंड ये राहु है जो कि आपकी ये 3 चीजों को कंट्रोल कर पाएगा और बहुत बड़ी बड़ी तबाही आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, माँ बाप से रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, आपके हर किस्म के रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह ये तबाही मचा देगा। याद रखिएगा खाने पीने के मामलात में सूरज का ये जो ट्रांजिशन होगा कुछ गड़बड़ी पैदा करेगा। पेट दर्द, एसिडिटी,
कॉन्स्टिपेशन, मोशन, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब होने के चांसेस है। तो इनसे बचने के लिए आपको एहतियात करना है। बाजारी खाना कम से कम खाएं, ग्रीसी ऑयली फूड, जंक फूड इससे अवॉइड करें, वरना ये तबीयत को बहुत खराब करने वाला है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के दरमियान सूरज जो है वो आपके 3rd हाउस के अंदर है, और साथ में जो फायदों का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो पैसों का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी कि बुध, ये भी इनके साथ रहने वाले हैं। और बुध आप सब जानते हैं मर्क्यूरी यानी अतारत को कहते हैं। यहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग, ये देखें तीसरा एक बड़ा राजयोग आ गया। वैसे और भी राजयोग है जो आगे हम बताएंगे, कुछ हमने नहीं बताए, लेकिन देखा जाए तो आपके लिए दर्जनों किस्म के राजयोग, खास तौर पे आपका ज़ोडिएक साइन है जिसके लिए दर्जनों किस्म के ऐसे राजयोग बन रहे हैं जो भरपूर फायदे आपको पहुंचाते हुए पूरे महीने यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर को नजर आएंगे। याद रखिएगा। तो बुध आदित्य राजयोग ये भी भरपूर फायदा आपके लिए लेकर आएगा। 13 नवंबर को याद रखिएगा बुध अपने पावर्स बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और इसके पावर्स बढ़ाना मीन्स इसकी तमाम खुसूसियात पैसों के मामलात में, इज्जत दौलत आपको आगे बढ़ाने, आपकी तरक्की के मामलात में एक बड़ा इजाफा आप देखोगे। तो ये डेट याद रखना, इसमें ये बहुत पावरफुल होंगे और भरपूर फायदे आपको देंगे। और फिर ये आपके लिए नवम पंचम राजयोग भी बना रहे हैं। ये फिर एक राजयोग आ गया। आप सोचिए कितने किस्म के राजयोग आपके बन रहे हैं, और बहुत खुश नसीब ज़ोडिएक साइन आप लोग हो कि आपकी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा। लेकिन याद रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि ये शैतानी हरबा है। ओवर कॉन्फिडेंस होने की आपको कोशिश करेगा, और उसमें अगर वो कामयाब हो गया शैतान, तो फिर आपके लिए मामलात बिगड़ेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, आपका विल पावर बूस्टअप करेगा। तो ये ही आपके लिए बेहतरीन हरबा होगा आगे बढ़ने के लिए। 19 अक्टूबर तक बुध आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। थोड़े खर्चे आपके बढ़ने के चांसेस है, उनको कम कीजिएगा। जो चीजें कल ले सकते हैं उसको आज लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे तो खर्चे कम होने, लेकिन अगर आप ही लग्जरियस लाइफ के लिए या अपने महंगे ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बड़े बड़े खर्चे कर जाओगे, तो फिर पैसे बचेगा कहाँ से इन्वेस्ट करोगे, कहाँ से सेविंग करोगे। तो पैसा बचाना है। ये 1 महीना तो आपको बहुत पैसा बचाना है, क्योंकि आगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के भी मौके मिलेंगे, सेविंग्स करने के भी मौके मिलेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के भी भरपूर मौके मिलेंगे। 19 अक्टूबर से 6 नवंबर पैसा खूब आएगा। लेकिन याद रखिएगा जब पैसा आता है, जब ज्यादा, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि जब ज्यादा कुछ आता है तो ज्यादा कुछ होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा पैसा खर्च भी होगा, तो खर्चा बहुत कर जाओगे और लग्जरियस आइटम में इतना डाल दोगे कि पैसा ना बचा सकोगे, ना सेविंग्स कर पाओगे। तो पैसा खूब आना है, ये जो तारीख हमने बताई लिख के रख लो, पैसा खूब आना है। लेकिन खर्चे भी बहुत होने हैं। खर्चा खुद करोगे, खुद बड़ी बड़ी महंगी चीजें लेकर आ जाओगे, क्योंकि जब लाख रुपया जेब में होता है ना, तो खुजली होती है कि कुछ करके इसमें से आधे तो उड़ा दें, आधे नहीं तो एटलीस्ट 80% तो उड़ा दे, 20% काम चल जाएगा, ये सोच के उड़ा देते हैं। तो ये ना हो जाए कहीं। याद रखिएगा इस दौरान में इन्वेस्टमेंट में आप काफी पैसा लगाओगे, और लगाओगे कब, जब पैसा बचेगा। तो इसलिए बचाना है ताकि इन्वेस्टमेंट भी कर सको, सेविंग्स भी कर सको। शुक्र यानी वीनस जो कि 3 नवंबर तक आपकी राशि में, आपकी ज़ोडिएक साइन के अंदर है, तो ये क्या करने वाले हैं, ये आपको लग्जरियस लाइफ में एक बड़ा बूस्ट देंगे। लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी होते हुए नजर आएगी, आपकी रॉयल लाइफ स्टाइल हो जाएगा, पैसा खूब आएगा और खर्च करने का भी बड़ा दिल चाहेगा। 19 अक्टूबर से 6 नवंबर से आपको जो चीज पसंद आएगी आप खरीदने की कोशिश करोगे, और यही आपका टर्निंग पॉइंट होगा कि खर्चा आप खूब कर जाओगे, क्योंकि महंगी में महंगी आइटम खरीद लोगे, अपनी चादर से बाहर पैर निकाल दोगे, और चादर से बाहर पैर निकालना यानी नुकसान पे नुकसान। तो कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, अपने दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख लीजिएगा कि अभी खर्चा नहीं करना, अभी बचाना है, ताकि इससे मजीद पैसा कमा सकें। पैसा ही पैसे को खींचता है, तो मल्टीप्लाई करने वाला टाइम कब आएगा, जब हाथों में पैसा होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो मल्टीप्लाई किस चीज को करोगे, तो ये भी याद रखिएगा। 6 नवंबर से 27 नवंबर लिख के रख लें, 6 नवंबर से 27 नवंबर एक बड़ा शुभ युग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर बुध जो है यानी मर्क्यूरी, ये आ जाएंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के अंदर। यहाँ पर फिर से आपके लिए फायदे का घर बन रहा है, यानी फायदा देने वाली सिचुएशन हर मामलात में, चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी हो, लव लाइफ हो, चाहे पैसों के मामलात हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बाहरी मुल्क से आने वाला पैसा हो, हर मामले में फायदा देने वाली सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। बुध की वीनस की 10वें घर में भी नजर रहेगी। ये दृष्टि, ये नजर, ये बड़ा कमाल करने वाली है। और याद रखिएगा ये आपके धन के, आपके पैसों के फायदे के रूलिंग लॉर्ड कहलाते हैं, तो पैसों का भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो खर्चे आप करने वाले उसमें कंट्रोल कर पाओगे इस वजह से। तो ये भी याद रखिएगा, कंट्रोल आपके जहन पर, आपका माइंड भी कंट्रोल करना चाहिए,
अगर सिर्फ ग्रह कंट्रोल करते रहे तो बहुत मुश्किल है। आपको भी एक विलिंग होना पड़ेगा कि आप खर्चे कम कर रहे हैं, पैसा बहुत आया तो उसको उड़ा नहीं देना है, इसको सेविंग्स में, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। याद रखिएगा फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे इस एक महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं मंगल यानी मार्स, मरीज के हवाले से। चूंकि ये आपके भाग के, आपके सुख के रूलिंग लॉर्ड यानी कि आपकी किस्मत के और आपके जहनी सुकून के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। आपको दौलत, इज्जत, आपके घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस ये देने वाले मंगल कहलाते हैं यानी मार्स। तो इसके पावर्स में इजाफा होना और आपके घर में आना यानी बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ ये नजर आएगा। इसके अलावा आपके बैरून मुल्क के दौरे, कामयाब दौरे मीन्स के आपके वीजा इमिग्रेशन का मसला हल होना, वहां पर वर्क परमिट का मसला हल होना, जॉब का मिलना या कारोबार वहां पे करना, या कोई भी किस्म की अगर आप तालीम के लिए जा रहे हो उसमें कामयाबी होना, ये सब मुमकिन बनाता हुआ ये नजर आएगा। अभी प्रेजेंट में देखें तो मंगल यानी मार्स आपके थर्ड हाउस में मौजूद है। थर्ड हाउस में जब तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी सूरज का जब ट्रांजिशन होगा, सूरज जब ट्रांजिट करेगा 18 अक्टूबर को ये ट्रांजिट होगा। याद रखिएगा दोनों गठजोड़ करके क्या करने वाले हैं, इन दोनों का गठजोड़ होने वाला है। और यहाँ पर केतु का भी विराजमान होना यानी केतु भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और इन तीनों का एक त्रिगरी राजयोग, ये फिर से एक राजयोग आ गया। तो कितने खुश नसीब हो आप ज़ोडिएक साइन वाले कि आपके लिए हर जगह राजयोग पे राजयोग बने जा रहा है और बेहतरीन फायदा आप उठा रहे हो। त्रिगरी राजयोग बनेगा और बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। और उसके ठीक बाद आपके लिए चतुर्गरी राजयोग भी बनने वाला है। और याद रखिएगा सूर्य, मंगल, बुध और केतु, सूर्य यानी सूरज, मंगल यानी मार्स, बुध यानी के वीनस और केतु, ये चारों का गठजोड़ चतुर्ग्रही राजयोग भी बनाएगा और ये भी भरपूर फायदे आपको देता हुआ आगे जाएगा। आपकी वीडियो रिकॉर्ड तोड़ के सबसे लंबी बन गई है माजरत के साथ, लेकिन डिटेल्स बहुत ज्यादा है। आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन आपका रिकॉर्ड तोड़ वीडियो बनी है, सबसे लंबी चौड़ी वीडियो। आपकी तरक्की देखने के लायक होगी, इस तेजी से आप तरक्की करोगे। बस कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, लड़ाई झगड़े या क्लैशेस से या ईगो क्लैशेस से बचने की कोशिश कीजिएगा। 3 सरों वाला जिन जिसकी हमने बात की, आपका गुस्सा, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जबान और आपकी जिद, ये 3 चीजें बर्बादी लाएंगे, इनसे बचना है। आपका पूरा महीना बेहतरीन जाने वाला है। याद रखिएगा ये चतुर्ग्रही राजयोग यानी 4 प्लैनेट्स का गठजोड़ जो आपके लिए बनने जा रहा है, चतुर्ग्रही राजयोग, ये आपके लिए 31 अक्टूबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दौरान में जो है राहु केतु का जो है राशि परिवर्तन भी हो चुका होगा 30 अक्टूबर 2023 को, तो ये भी एक अच्छा फल आपको देता हुआ नजर आएगा। राजयोग के हवाले से इतने सारे राजयोग होना बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके ज़ोडिएक साइन के लिए। और बेहतरीन चीजें होते हुए अपनी जिंदगी में देखोगे, बेहतरीन तब्दीलियां होते हुए आपको अपनी जिंदगी में नजर आएंगी। कई प्लैनेट्स आपको भरपूर साथ देने वाले, जिसमें एक मंगल भी है, मार्स। 16 नवंबर से जो रोचक नाम का राजयोग, बड़ा राजयोग मंगल आपके लिए बनाने जा रहे हैं। ये राजयोग तमाम लीडर्स जो भी शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या किसी भी ना किसी किस्म की लीडरशिप में जाते हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इन तमाम को भरपूर फायदा देता हुआ जाएगा। वैसे तो आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए, आपकी ज़ोडिएक साइन के हर बंदे या बंदी को इसका फायदा होना है, हर एक को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, एजुकेटर हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, या घरों में जैसे कि मेहंदी का काम या शादी ब्याह के काम या इवेंट प्लानर या बुटीक या पार्लर या इस किस्म के काम भी करते हैं, तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा। और खास तौर पे जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, घर बैठे फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू फ्रीलांसिंग करते हैं, कहीं से भी फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम का काम करते हैं, भरपूर या यूं कह ले 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बेहतरीन पैसा कमाते हुए आप आइंदा नजर आओगे। आप आर्मी से ताल्लुक रखते हो, आप पुलिस से जुड़े हुए, तो भी भरपूर फायदा आपको मिलना है इस दौरान में। याद रखिएगा 16 नवंबर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक पावरफुल होने जा रहा है मंगल। और मार्स का, मंगल का इतना पावरफुल होना बहुत सारी चीजें पलट कर रख देगा। इतने सारे ग्रह, इतने सारे प्लैनेट्स का आपके फेवर में होना, पावरफुल होना और भरपूर तरीके से एनर्जेटिक होना आपको बहुत सारा फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स काउंट करेंगे। याद रखिएगा आपके 50%, आपके 50% एफर्ट्स लगाने से 200% रिजल्ट मिलेगा, जिसका भरपूर फायदा उठाना। ये एक महीना बड़ा मुबारक रहेगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर आप तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए, और बेहतरीन रहेगा कि अगर आप इसके लिए मेहनत करोगे तो इसका भरपूर फायदा भी आप लोग देखोगे। अब हम बात करें शनि और बृहस्पति, जिसके पहले भी हमने थोड़ा सा टच किया, इसको डिटेल में देख लेते हैं।
शनि यानी सैटर्न और बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा काम करने वाले आइंदा आने वाले फ्यूचर में और अभी भी करेंगे और आइंदा 3 साल तक भरपूर फायदे आपको देते हुए, खास तौर पे बृहस्पति जुपिटर आइंदा 3 साल तक आपको फल देता हुआ नजर आएगा। और फिर 1.5 साल तक, आइंदा 1.5 साल तक शनि भी, जैसे राहु केतु आपको पावर्स देंगे, इसी तरह शनि भी आपको पावर देते हुए, आपके काम निपटाते हुए, आपकी मुश्किलात दूर करते हुए नजर आएंगे। शनि यानी सैटर्न ज़ोहल, ये भी भरपूर तरीके से आपके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपकी ज़ोडिएक साइन में एक चीज बताते चले कि आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है 3 नवंबर तक, जब तक के जो बुध का, बल्कि शुक्र यानी वीनस के हवाले से अगर हम बात करें, ज़हरा के हवाले से, तो इसका जब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक ज़ोडिएक साइन चेंज नहीं होता, अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल के रखिए। कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई सेपरेशन के युग बन सकते हैं। याद रखिएगा, सेपरेशन हो सकती है, तलाक हो सकती है, या डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है बड़ा। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल लें, जब तक कि शुक्र का, वीनस का गोचर या ट्रांजिट नहीं होता। ये वैसे ही आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक तवाजुन लेके आएगा, एक बेहतरी लेके आएगा, आपकी अच्छी बॉन्डिंग, आपकी आपस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक रोमांस का तड़का आपकी जिंदगी में लेके आएगा। तो ये बेहतरीन कर देगा आपकी शादीशुदा जिंदगी और आपकी लव लाइफ को। इस दौरान में पैसा चूंकि खूब आएगा, तो 2 नंबरी काम जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, वो भी होने के चांसेस है। तो आपके ज़ोडिएक साइन में खास तौर पे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना है। ये बर्बादी है, आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर देगा और आपका पार्टनर जो आएगा वो भी बेवफाई करेगा, आपका साथ नहीं देगा। तो कोशिश करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ताकि अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी बचा सके और इसमें एक कामयाबी आपके कदम चूमे, यहाँ भी कामयाब आप होते हुए नजर आए। आपकी कारोबार के लिए अच्छी खबर है कि कारोबार बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे सैयारों का आपके कारोबार, आपके करियर के लिए सपोर्ट करना और बेहतरीन मौके देना, ये बहुत फायदा देगा आपको। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पैसों के मामलात में खुद कफील होगे, सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा खूब आएगा, इनामी रकम का लगना, लॉटरी और आपके इवन जुआ सट्टा में भी पैसे खूब दबा के कमाएंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये 2 नंबरी काम है। तो राहु फिर जमीन भी खींचता है, फिर दवाओं में, इलाज में और दूसरी मुश्किलात में पैसा चले जाता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमात में पैसे चले जाते हैं। तो इससे बचना है और ईमानदारी के तरीकों से, यानी शेयर मार्केट से पैसा अच्छा आएगा, प्लस आपके क्रिप्टो से या फिर आपके जो प्राइस बॉन्ड लॉटरी से, इससे इनामी रकम अच्छा मिलना और गोल्ड से अच्छे रेट मिल जाना, ये सब बड़ा फायदा आपको आइंदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ये मजबूती जो आप देखोगे, ये जो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये 4 नवंबर से ऑनवर्ड्स और ज्यादा तेज हो जाएगी। शुक्र और शनि यानी कि वीनस और शनि से मुराद हो गया सैटर्न, तो इनका गत जोड़ भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके करियर को भी बूस्ट करेगा। प्रमोशंस के युग बनना, हर तरह से अच्छी खबरें अपने करियर के हवाले से सुनना, एक बेहतर करियर का ऑप्शन देखना अपनी जिंदगी में, जो माजी के 1.5 साल में आपके पास नहीं था। सेहत के हवाले से इस महीने में थोड़ी एहतियात रखिएगा, बहुत ज्यादा मसले नहीं होंगे, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं है। पेट के जोड़े यानी कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाया जाएगा, तो पेट से जुड़े जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये सब होने के या पेट दर्द होने के कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पढ़ाई करने वाले आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि डिस्ट्रैक्शन, अब जो माजी में जो डिस्ट्रैक्शन थे, जो पढ़ाई में दिल नहीं लगना या अच्छे नंबर नहीं लाना, स्कॉलरशिप में कामयाबी ना होना या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना तो वहाँ नाकामी होना, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि आपकी पढ़ाई में ध्यान लगेगा, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। और ये सब बृहस्पति की वजह से, यानी जुपिटर के पावरफुल होना या वक्री होने की वजह से होगा, क्योंकि राहु यहाँ से निकल जाएगा 30 अक्टूबर 2023 को और 30 अक्टूबर से बृहस्पति यानी जुपिटर के पूरे पावर्स आपको देना। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और उनके हालात काफी बेहतर होंगे, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, स्कॉलरशिप में भी कामयाबी, और अगर पैरेलल मुल्क जाना चाहते हैं वहां भी जाकर अच्छी एजुकेशन हासिल करना, वहां की अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन होना इनका मुमकिन हो सकेगा और अच्छी कामयाबी इनको मिलते हुए नजर आएगी। और आप में से वो लोग, आपके ज़ोडिएक साइन में से जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास रोजी रोटी का मसला हो रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे, आगे कुछ जमा नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको जॉब मिलते हुए नजर आएगी इस एक महीने के अंदर, यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के दरमियान जॉब का भी बंदोबस्त होगा। जो इंटरव्यू देंगे उसमें कामयाबी होगी,
लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मजहब पे एतकाद होना, ईमान का होना, ये भी जरूरी है। बगैर मजहब के चले जाओगे इंटरव्यू देने तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी। तो ईमान का होना और 2 नंबरी काम से बचना। किसी भी किस्म के 2 नंबरी वाले काम करते हो तो उसमें फिर आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। अदरवाइज आपके जॉब के भी मसले हल होंगे और आपको अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ अच्छी जॉब मिलते हुए भी आपको नजर आएगी। और गुरु चंडाल योग के खत्म होने से बहुत कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा होगा। पैसों के मामला सुधर जाएंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। माजी में जो आपकी इज्जत खराब करने की, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की, उसको रिकवर कर पाओगे। पैसे के मामला अच्छे होंगे, आप फाइनेंशियली गेन करते हुए नजर आओगे। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे, आप सेविंग्स भी कर सकोगे, आप पैसे बचा भी सकोगे। पैसा होगा तो सब चीजें बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगी और कई मुश्किल हालात से निकलते हुए आप नजर आओगे। इसके अलावा गुप्त या छुपे हुए, जो कहते हैं ना कि छुपे हुए ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आपको भरपूर फायदा मिलेगा, या अचानक दौलत के मिलने के फायदे आपको मिलेंगे, या सीक्रेट वेल्थ मिलने के फायदे। कोई ऐसे आपके पेरेंट्स के कोई रखे हुए जेवरात आपको मिल सकते हैं जिससे आपको कारोबार में लगाकर या अपने काम में लगाकर आप तरक्की हासिल कर सकते हो। या आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके वालिद की तरफ से, आपके बड़े भाई की तरफ से या किसी भी फैमिली मेंबर्स की तरफ से बड़ा पैसा आपको दिया जाना। ओवरसीज में आपके कोई रिश्तेदार की तरफ से बड़ा पैसा आपको दिया जाना जिससे आप अपने कारोबार में लगा के या अपने काम को आगे बढ़ाते हुए तरक्की कर जाओ। ये सब मुमकिन हो पाएगा। कोई फंसा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, जैसे किसी पार्टनर ने पैसे रोक लिया या किसी इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए, कोई वजह से कोई पैसा आपका बैरून मुल्क से नहीं आ पाया, या कोई ऑर्डर कंप्लीट किया और पैसा नहीं मिला, ये सब चीजें खत्म होंगी। पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। किसी ने उधार लिया, किसी रिश्तेदार ने पैसा लिया हुआ था, दे ही नहीं रहा था, वो पैसा देता हुआ नजर आएगा। यानी कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा, ये याद रखिएगा और ये आपको बड़ी हेल्प करेगा। लेकिन याद रखिएगा, मजहब पे एतकाद रखना, ईमान मजबूत रखना है। और कुछ ना कर सको तस्बीह जेब में रखो, एटलीस्ट जब हाथ टकराएगा अल्लाह का याद तो आएगा। और अल्लाह की याद आएगी, अगर मिलियनवे हिस्से में भी याद आ गया ना तो ये भी बेड़ा पार कर जाएगा। याद रखिएगा, भलाई काम कीजिएगा, परिंदों को दाना देना या अच्छे काम करना, ये भी आपको मजबूत बनाते हुए नजर आएगा। और याद रखिएगा, प्रेम प्यार के हवाले से या आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें, या उनके जिनके रिलेशन ही नहीं बन रहे, यानी कि रिश्ता होता है, रिश्ता टूट जाता है, ये रिश्ते बनते ही नहीं है। रिश्तों के इंतजार में लड़कियां बैठी हैं घरों में, आपके ज़ोडिएक साइन की लड़कियां जो बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं कि उनका रिश्ता बन जाए, नहीं बन पा रहा। लड़के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। कुछ आपको ऐसा नजर आएगा कि रिश्ते बन रहे हैं, आपके लव रिलेशंस बनेंगे, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। ऐसा पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको चाहने वाला, आपकी फैमिली के साथ कंपैटिबल, आपको इंसल्ट ना करने वाला, आपका वक्त बर्बाद नहीं करने वाला, आपका पैसे बर्बाद नहीं करने वाला, आपके साथ चलने वाला, आपकी वेवलेंथ पे सोचने वाला, आपके हक पे बात करने वाला, आपके लिए स्टैंड लेने वाला, ऐसा कोई पार्टनर टकराएगा। तो याद रखिएगा, अच्छे काम कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि अच्छे लोगों की अच्छी बीवियां होंगी। याद रखिएगा, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बीवियां भी अच्छी होती हैं, उनका पार्टनर भी अच्छा होता है, उनका लव लाइफ भी अच्छा होता है। और जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है या गलीज होती है, उनके पार्टनर भी फिर गंदे आते हैं, उनके पार्टनर भी ऐसे आ जाते हैं। कोशिश करें अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी भी अच्छा आपको मिलेगा इंशाल्लाह व ताला। बस ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचिएगा, थोड़ा प्राउड मत रहिएगा। पैसा बहुत आएगा तो प्राउडनेस भी आएगी, थोड़ा गुरूर आ जाएगा, तकब्बुर आ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। वो 3 सरों वाला जिन के गुस्सा, जिद और आपका कम्युनिकेशन, आपकी जबान आपके काबू में नहीं रही, इन चीजों से बच गए, बेहतरीन आपकी लाइफ जानी हर लिहाज से अच्छा है। आपको तमाम एहतियातें हमने बता दी, क्या करना ये भी बता दिया, अब आपके ऊपर है। देखिए, आपको तमाम चीजें पता है, अब उस पर अमल करना अब आपके ऊपर है। अगर आप घर पे बैठे रहे, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे और इंतजार करोगे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगा, अब बैठे बिठाए आपका कारोबार भी चल जाएगा, बैठे बिठाए सारा पैसा भी रिकवर हो जाएगा, बैठे बिठाए सारे नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी, बैठे बिठाए आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा हो जाएगा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी, आपके ज़मीन व जायदाद के मसले भी हल हो जाएंगे, आपके बैरून मुल्क के पैसे भी आ जाएंगे, आपके फंसे हुए पैसे भी मिल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो ये नामुमकिन है। आपको कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। आप क्रिएटिव हो, आपका ज़ोडिएक साइन बड़ा क्रिएटिव, याद रखिएगा, बहुत ही इनोवेटिव हो आप लोग, बहुत ही क्रिएटिव हो और बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तो कुछ करके दिखाना है और आप करके दिखाओगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले फ्यूचर में। बस ये कि ये महीना 17 अक्टूबर से 17 नवंबर बेहतरीन है। वीडियो लंबी बन गई, 1 घंटा ऊपर चली गई, लेकिन बहुत कुछ डिटेल में है। अगर आप पसंद आई तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो वीडियो लंबी बनी तो आइंदा 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और तमाम जो डिटेल है उसमें से गायब करके मेन चीज़ें बता दूंगा। अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश आती है तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो
तो सामने आपके लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे अपनी ज़ोडिक साइन की। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।